साथियों, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, पूरे देश में आज भारतवर्ष में विजयदशमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं आज नोएडा के राजपूत भवन में आई हुई हूँ, पृथ्वीराज सम्राट भवन में आई हुई हूँ, जहाँ पे हवन और यज्ञ करके शस्त्र पूजन किया गया है। और हमारे साथ में कुछ यजमान और वहाँ पे आए हुए अतिथिगण हैं। आइए जानते हैं कि वो समाज को और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे विकास हॉस्पिटल के ऑनर चेयरमैन श्री वी.एस. चौहान जी हमारे साथ हैं। सर, भारत वंदन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, धन्यवाद जी। और जैसा कि सर आपको पता है कि आज दशहरा का पर्व मनाया गया है, तो आप देशवासियों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दशहरा का, विजयदशमी का जो पर्व है, ये असत्य पे सत्य की जीत और अधर्म पे धर्म की जीत है। और हम सब लोग यहाँ, हमारे फाउंडर ओमवीर राणा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे अध्यक्ष मान सिंह जी हैं यहाँ पे, हमारे महासचिव करतार सिंह जी हैं यहाँ पे, पूनम जी बहन जी हैं, और हमारे साथ में हमारे रवि प्रधान जी हैं, इधर हमारे हरीश जी हैं। काफ़ी सब लोगों के सहयोग से ये भवन बना है, जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान भवन। और ये ट्रस्टीज़ हैं। इसमें हमारे करीब 150 ट्रस्टीज़ हैं, जो वीर कुंवर सिंह शोध संस्थान हमारी संस्था है, उसके ट्रस्टीज़ हैं, इस भवन के ट्रस्टीज़ हैं। और इन सब के सहयोग से हमने इस भवन का निर्माण किया है। और ये भवन सबके लिए समर्पित है, पूरे समाज के लिए समर्पित है। और विजयादशमी पर ये क्षत्रियों का पर्व है। हम सब जो है अच्छी तरह से जानते हैं, ये विजयादशमी क्षत्रियों का पर्व है। इस पर्व को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से हम लोग यहाँ नहीं कर पाए थे, और इस बार भी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हमने नहीं किया, पर आज हवन का आयोजन किया गया था। उसके बाद शस्त्र पूजन की व्यवस्था थी, और उसके बाद भोजन प्रसाद का वितरण होना था। और संदेश यही है, हम सबको बलशाली होना है, शक्तिशाली होना है, और समाज और देश की जो रक्षा है वो हमारा परम कर्तव्य है, और उसी के लिए क्षत्रिय जाने जाते हैं। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगा कि धन संग्रह पे कम ध्यान देकर अब शक्ति बल को बढ़ाएं, अपने समाज को बढ़ाएं, अपनी आबादी को बढ़ाएं। हमें हाथ चाहिए, हमें बल चाहिए, और बल हाथों के बिना नहीं होता। और ये बहुत ही, इस समय की अगर सबसे कोई ज्वलंत समस्या है या सबसे बड़ा जो अधर्मता है, वो यही। अगर इससे हमें बचना है, अपने देश को, अपने समाज को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सब हमें युद्ध स्तर पर करना पड़ेगा, वरना धर्म का विनाश होते हुए भी बहुत समय नहीं लगता। बस यही मैं सब देशवासियों से बोलना चाहूँगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हमारे साथ में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय विधायक मदन सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस विषय पर। सर, अहिंसा परमो धर्म तो हमें पढ़ाया गया, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, ये नहीं बताया गया आगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्र धर्म के लिए हमें अधर्म करना पड़े तो वो आवश्यक है। ये आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज विजयदशमी का पर्व है, और ये राष्ट्रीय पर्व और ऐतिहासिक पर्व है। इस पर्व पे हम सब लोगों को ये सीख मिलती है कि धर्म अधर्म में जब द्वंद्व हो, तो कितना भी शक्तिशाली अधर्म बन जाए महिषासुर की तरह से, लेकिन अंतोगत्वा सत्य की विजय होते हुए धर्म विजयी होता है। और क्षत्रिय धर्म पर डटा रहा है, धर्म की रक्षा के लिए। चाहे महाभारत की बात है, महाभारत में भी ये कहा गया है कि अधिकार के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है, और अपने अधिकारों को लड़ने के लिए क्षत्रिय जानता है। ये सामाजिक उत्थान के लिए क्षत्रिय का जन्म हुआ है। और जो हमारी असुरक्षा की भावना रहती है, जहाँ पर भी इस तरह की बात आई है, श्री कृष्ण जी ने वही संदेश दिया है कि कर्म करो, और अगर उसके लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठा देना चाहिए। आज वही स्थिति बनी हुई है। इस कोरोना के दौर में क्षत्रिय का दायित्व और बढ़ जाता है कि हम लोग, सब लोग, और मैं आज के परिप्रेक्ष्य को अगर बताना चाहूँ तो उसमें राजनीतिक भी आता है, आर्थिक भी आ जाता है, सामाजिक भी आता है। अगर तीनों तरफ से उत्थान नहीं होगा, आप सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गए, संस्कारिक पिछड़ गए, तब भी पिछड़ जाएंगे, आर्थिक पिछड़ गए तब भी पिछड़ जाएंगे, राजनीतिक पिछड़ गए
तब भी पिछड़ जाएंगे। आज आप देखिए क्या आवाज़ें उठती हैं, जिसकी संख्या भारी वही सरकार की भागीदारी करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी सामाजिक स्तर से भी सोचना चाहिए, आर्थिक स्तर से भी सोचना चाहिए, और संस्कार को अपनाते हुए हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तमाम दृष्टियों से आगे बढ़ना है। और वो तभी बढ़ते हैं जब हम धर्म की रक्षा करते रहेंगे। और धर्म की हमेशा इतिहास गवाह है कि क्षत्रिय ने धर्म का पालन किया, धर्म की रक्षा की, देश राष्ट्रीयता का संदेश दिया। आज भी उसको बनाए रखना है, उस संस्कार को लेकर चलना है। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के इस क्षत्रिय आज विजयदशमी के पर्व पर अधर्म की खत्म करते हुए धर्म का पालन करें। आपका कहना है कि धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा, जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जनमानस को संदेश देने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं देश की, कितने युवा, कितनी हमारी पीढ़ियां क्या संस्कारवान हो पा रही हैं उस हिसाब से जिस तरह से भगवान ने। देखिए, उसी का खामियाजा हम किसी ना किसी रूप में उसी को भुगत रहे हैं। कोरोना जो आपदा आई है वो भी उसी का परिणति है। आज उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो सीख दी थी कि उन्होंने जो आदर्श दिए थे, सबको मिलाकर वो चले थे, चाहे गरीब था या कमज़ोर था, सबको मिलाकर चले थे। और उसमें माता सीता का भी रोल आप देखिए, उनको तो किसी ने नहीं कहा वनवास जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा पति के साथ धर्म बनता है, मैं जाऊँ। इसी तरह से लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी तो भरत को ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने शिष्य के होते हुए और भाई का ऐसा पालन किया कि वो एक इतिहास बन गया हम सब लोगों के बीच में। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इसलिए कहा गया मर्यादा, क्योंकि उन्होंने जहाँ एक तरफ उनको गद्दी मिलने वाली थी, सिंहासन मिलने वाला था, राजपाट मिलने वाला था, उसी क्षण उनको ये कहा गया वनवास होगा आपको। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया उसको और कहा कि मुझे पिता का जो वचन दिया था पिताजी ने और मुझे आदेश दिया है, मैं उसका पालन करूंगा। यही रघुकुल की रीत है, यही क्षत्रिय का धर्म है, यही मर्यादाओं की सीमाएं हैं। उन्होंने सबको मिलाया, चाहे भिलनी के बेर खाए हों, चाहे निषाद का हो, चाहे सुग्रीव हो, सबको मिला करके वो चले और सबको मर्यादा का पाठ दिया। आज ही उसी संदेश को हमें फॉलो करना है, यही हमको होना चाहिए आज। धन्यवाद सर। और हमारे साथ में जी हाँ, हमारे साथ में नमस्कार लिख लेंगे और हमारे साथ में मान सिंह चौहान जी हैं जो इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहे थे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे दशहरा के पर्व पर? आज विजयदशमी का पर्व दिन पर मैं सभी साथियों से, सभी अपने क्षत्रिय बंधुओं से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब एकजुट होकर जो हमारे यहाँ इसमें भ्रांतियाँ चल रही हैं, समाज के अंदर जो कमियां हैं, उनको बैठकर आपस में सुलझाएं बैठ के, और सब प्यार से एक साथ उठे बैठे, एक साथ रहें। हम हौसला राजनीति की दृष्टि से अन्य अनेक दलों में हों, लेकिन अपने समाज के लिए हम सब एक होना चाहिए, एक रूपता दिखानी चाहिए। बस मैं यही सभी से प्रार्थना करूँगा। ये जो भवन है, ये 2006 में इसकी नींव रखी गई थी और अभी आपके सामने बनकर बेसमेंट प्लस 4 मंजिल कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। सब बहुत यहाँ पर लगभग 200-250 आदमियों ने बहुत बड़ा सहयोग किया हुआ है। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने बड़े तहे दिल से जब भी उनसे जो मांगा वो दिया, और ये भवन आज इस स्थिति में खड़ा हुआ है कि हम सब यहाँ पर कम से कम ये प्रोग्राम तो कर रहे हैं बैठकर। और ये भवन सभी के लिए है, खुले दरबार हैं, आप भी आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, कभी कोई भी प्रोग्राम करना चाहे, कोई रुकावट नहीं है। और भविष्य में इसमें हमारे जो प्रोग्राम है, अभी थोड़ा समय लग रहा है, एक हम बहुत ही राष्ट्रीय स्तर की इसमें हम लाइब्रेरी, जिसमें हमारे राजपूत समाज का सभी हर प्रकार की किताबें, इतिहास सब मिलेगा। यहाँ पर जो द्वंद्व चल रहा है, ये जो गुजरों का और राजपूतों का, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि गुजर भाइयों को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और अनजाने में जो गलती कर रहे हैं इस पर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ है सच्चाई, उसको इतिहास के में मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सहर्ष। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। और हमारे महासचिव हैं और यहाँ शोध संस्थान के सचिव आदरणीय करतार सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज विजयदशमी का पर्व है। मैं आज के दिन सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को दशहरा की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी क्षत्रिय भाई मिलकर दशहरा का त्यौहार बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ इसी तरह से मनाते रहें। जैसे आज हमने यहाँ पर हवन किया है
उसके बाद शस्त्र पूजन किया है। इसी तरह से हर साल हम इस त्यौहार को मनाते हैं। हम सभी क्षत्रिय भाइयों ने मिलकर इस भवन को बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक बनाया है, 5 मंजिल बनाया है। सब भाई बहुत इसने बड़ा क्षत्रियों ने इसमें सहयोग किया है। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि सब क्षत्रिय भाई मिलकर हर ज़िले में इसी तरह का क्षत्रिय भवन बनाएं और वहां पर हर साल श्री राम जी भगवान जी का जन्मदिन मनाएं, हवन करें, शस्त्र पूजन करें। इसी तरह से प्रोग्राम चलते रहें, यही मेरा कहना है। धन्यवाद सर। और साथियों, हमारे साथ में फोनरवा के पूर्व अध्यक्ष NP सिंह जी हैं। NP सिंह जी, सर भारत वंदन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर, क्षत्रिय एक विचारधारा या जाति, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, भारत माता की। देखिए, क्षत्रिय जाति नहीं है, एक विचारधारा है। पूरे देश के लिए इससे सबक लेना है। क्षत्रियों ने हमेशा देश की सेवा की है, देश को आज़ाद किया है, देश को मजबूती के साथ खड़ा रखा है। क्षत्रियों के बिना अगर आप देखें तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। देश कभी भी गुलाम हो सकता है अगर क्षत्रिय ना रहें तो। क्षत्रियों ने ही देश की सेवा की है, क्षत्रियों ने ही देश को संभाला है। और हम आपस में ना लड़ें, क्षत्रिय एकता को बनाए रखें। क्षत्रिय एकता सबसे बड़ी एक देश के अंदर सबसे बड़ी विचारधारा है। हम सब मिलकर काम करते रहें। और जिस तरह से आज हमारे विजयदशमी के इस अवसर पर मैं सभी को विजयदशमी की बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जो कार्यक्रम किया है, शस्त्र पूजन किया है, ये क्षत्रियों का पहले से ही धर्म है कि हम शस्त्र के साथ अपने आप को आगे चलें, शस्त्र के साथ देश की सेवा करें। तो क्षत्रियों ने ही शस्त्र की पूजा की है और शस्त्रों से ही देश को बचाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्षत्रियों ने इस देश को बचाया है और क्षत्रिय के साथ ही लोगों को चलना पड़ेगा। हम सब क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय भवन के अंदर जो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। सब समय निकाल कर आए हैं। क्षत्रियों के बिना कहीं भी कुछ नहीं है। क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय एकता, भारत माता की। थैंक यू। धन्यवाद सर। और साथियों, हमारे साथ में भाजपा कार्यकर्ता पूनम जी हैं। मैम, जिस तरह से रामायण पढ़ी गई और सीता जी के पात्र से कौन नहीं जानता उनको, तो इस समय क्या महिलाएं उन पद चिन्हों पर चल रही हैं? देखिए, मैं तो महिलाओं के बारे में यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं, हर आदमी का अलग विचार होता है, लेकिन महिलाएं अधिकतर सीता के ही पद चिन्हों पे चल रही हैं, अपने संस्कार को लेके चल रही हैं। और मैं अपनी केवल क्षत्रिय बहनों से यही, भाइयों से भी कहूँगी कि क्षत्रिय बहनों को लाएं। और क्षत्रिय बहनें ही संस्कार डालती हैं, महिलाएं ही अपने बच्चों में संस्कार डालती हैं, जो बड़े होकर जब क्षत्रिय समाज एक तरीके से खड़ा होता है, मजबूत होता है, क्योंकि वो कमज़ोर लोगों को साथ देते हैं, मजबूत करते हैं। और जो कमज़ोरों का साथ देके उन्हें मजबूत करने में क्षत्रिय समाज का अहम भागीदारी कही गई है। तो मैं तो सबसे पहले क्षत्रिय बहनों से यही कहूँगी कि कार्यक्रमों में आएँ, कार्यक्रमों में भागीदारी करें, अपने क्षत्रिय समाज को मजबूत करें। और मैं, अब तो आप देख रहे हैं पुराने, आप सीता जी की बात कह रही हैं, लेकिन मैं आज के युग में कह रही हूँ कि क्षत्रिय बहनें हर फील्ड में अग्रसर हैं। और जितनी क्षत्रिय बहनें जो अग्रसर होती हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि बढ़ चढ़ के कंधे से कंधा जोड़ के क्षत्रिय समाज को मजबूत करें, अपने बच्चों में संस्कार डालें। और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूँगी कि जो नया कल्चर आ रहा है, जो अब समाज में नया कल्चर आया कि जैसे हमारे क्षत्रिय समाज के अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आपस में ही विवाह करें। मैं विशेष तौर पे कह रही हूँ कि क्योंकि जो बच्चे अच्छे पढ़ लेते हैं, अच्छे बेटियां पढ़ती हैं, बेटे पढ़ते हैं क्षत्रिय समाज के, वो अपने ही समाज में विवाह करें, जिससे कि अपना समाज जो है मजबूत हो, अग्रसर हो। जो बाहर जाके विवाह करते हैं उससे हमारे समाज कमज़ोर होता है। मैं ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि क्षत्रिय बहनें जितनी हैं, अपने बच्चों में संस्कार डालें, केवल क्षत्रियों से ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए करें।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीदी। और हमारे साथ में वरिष्ठ, जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कहूँगी, राकेश चौहान जी हैं। राकेश सर, शस्त्र और शास्त्र दोनों ही पूजे जाते हैं आज के दिन। शास्त्र की और शस्त्र की भूमिका क्या है हमारे साथ? सभी को नमन करते हुए नमस्कार करके भारत माता के आज इस पावन पर्व के विजयदशमी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुंवर वीर सिंह शोध संस्थान के माध्यम से सम्राट पृथ्वीराज चौहान परिवार की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं विजयदशमी की। जहां तक आपने सवाल करा है कि शस्त्र का और इसका शास्त्र का, तो ये विशेषकर इस भारत माता को बचाने में, भारत माता को चलाने में, भारत माता को उन्नति करने में, भारत माता की रक्षा करने में इन दोनों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और विशेषकर क्षत्रिय ने इनको जन्म लेने के बाद ही जब तक वो जीवन को इस भूमि पर यापन करते हैं तो एक हाथ में शस्त्र होता है, एक हाथ में शास्त्र होता है। आपने देखा होगा, चरित्र को लेकर भी देखा होगा कि जितने भी क्षत्रिय है, जितना वर्ग है, वो अपने चरित्र का निर्माण बचपन से करता है और लास्ट तक लेके जाता है। उसी प्रकार से अपने शस्त्र का भी इस्तेमाल करता है। जहाँ भी धर्म पर हानि होती है, धर्म को कम करने की बात होती है, उस पर अटैक करने की बात होती है, तो वक्त रहते हुए क्षत्रियों ने अपने सर्वस्व बलिदान देकर इस भारत की भूमि को बचाने का कार्य किया है। और ये जो भवन आपके बीच में है, जिस प्रकार की रचना यहाँ पे चल रही है, जिस प्रकार की संरचना यहाँ पे चल रही है, जिस प्रकार से लोगों का प्रेम है और जिनका प्यार है, आने वाले समय में ये पूरे नोएडा के लिए, पूरे गौतम बुद्ध नगर के लिए, पूरे भारत के लिए एक अच्छा मैसेज देगा, एक सुंदर सी व्यवस्था बनाएगा, जिससे कि क्षत्रिय की व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से शास्त्र और शस्त्र दोनों हाथों में लेके चलेंगे, जिससे कि पूरे विश्व का कल्याण हो सके, पूरे देश का कल्याण हो सके, उत्तर प्रदेश का कल्याण हो सके, विशेषकर हमारे नोएडा का कल्याण हो सके, विशेषकर हमारे क्षत्रिय परिवार का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका कहना है कि शांति के लिए क्रांति की ज़रूरत होती है। हमारे साथ में करण ठाकुर जी हैं, करनी सेना से। करण जी, किस तरह से देखते हैं कि आप इस बात से सहमत हैं कि शस्त्र जो होते हैं और शास्त्र हमें आत्मिक बल प्रदान करते हैं? देखिए, आज जो विजयदशमी का पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का, बुराइयों के ऊपर जो वध हुआ बुराइयों का आज के दिन, और मैं शस्त्र की बात करूं तो शस्त्र तो राजपूत का श्रृंगार है, बिना शस्त्र के राजपूत अधूरा है। और मैं एक ऐसी संस्था का सिपाही हूं कि जिसने माँ भारती की सौगंध उठाई है कि कोई भी राजपूतों के इतिहास के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो फिल्मी दुनिया के लोग हों, चाहे कोई किसी दूसरी गैर बरादरी के लोग हों। और इस मुहिम को हम पूरे देश में छेड़े हुए हैं, पूरे प्रदेशों में छेड़े हुए हैं। अभी भी ये जो आजकल इतिहास चोरी का जो रिवाज चल रहा है, आपके माध्यम से मैं उन लोगों को आज इस पावन पर्व पर विनम्रता के साथ चेताना चाहता हूं कि या तो वो सुधर जाएं, नहीं तो राजपूत, सारे देश का राजपूत जग चुका है और कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी को बताना है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या खोया है, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं इस क्षत्रियता को बचाने के लिए। तो ये राजपूत समाज वैसे सबको साथ लेकर चलने वाला है, सभी की रक्षा करने वाला है, इतिहास रहा है राजपूतों का। और आज तक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने सबकी रक्षा की है। और आज उन्हीं के इतिहास के साथ ये जो फिल्मी दुनिया के लोग चंद पैसे के लिए छेड़छाड़ करते हैं, और उन्हीं से सीख लेकर के बहुत दूसरी बरादरी के लोग भी उसी कदमों पर चल चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उस लोगों को हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, या तो सुधर जाए, नहीं तो हमारा संगठन उनको सुधारने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, रोहतास जी को बोलो। एक मिनट। रोहतास सिंह चौहान। इतिहास चुरा कर लिखने से बाकी क्या औकात रहे, डूब मरो जो झूठी शान की खातिर, दोरों को अपना बाप कहे। रक्त रंजित इतिहास हमारा, रक्त से सब सजोए हैं, सिर कटते थे धल्लरे तभी हम क्षत्रिय कहलाए हैं। मेरा जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, मैं उन लोगों को, उन समाज को, उन अभिनेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं। यदि हमारे किसी भी सम्राट को, किसी भी हमारे पूर्वजों, गौरवशाली पूर्वजों को छीनने का या कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कमर कस ली है पूरे देश में। एक जल्दी ही पूरे देश में हमारे सिपाही हैं, और कहीं भी कुछ भी होगा तो उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और हमारे साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दरवीर सिंह सिसोदिया जी हैं। दरवीर जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं सभी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
और सभी क्षत्रियों से ये अनुरोध करता हूँ कि संगठनों के उसमें ना बटें और अपनी एकता दिखाएं। ज़मीनी स्तर पर जितना भी हो सकता है राजनीतिक मजबूती लाएं अपने आप में और एकता का परिचय दें। साथियों, विपिन सूर्यवंशी जी श्री राजपूत राजकरणी सेना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। आइए जानते हैं कि विजयदशमी के त्यौहार पर वो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए। जय माता दी, जय श्री राजपूत करणी सेना और जय क्षत्रिय धर्म। मित्रों, आज हम विजयदशमी के दिन सारे संगठन के लोग दादा पृथ्वीराज भवन सेक्टर 62 में उपस्थित हुए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है और क्षत्रिय धर्म में होना चाहिए। लेकिन आज जो हमारे इतिहासों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उस छेड़छाड़ के लिए क्या क्षत्रिय समाज एकजुट नहीं होगा क्या? अगर एकजुट नहीं हुआ तो आगे हमारा इतिहास मिट जाएगा और उसको बचाने के लिए सारे संगठन एक साथ आ रहे हैं। अब मैं अपने बड़े बूढ़े नोएडा के जितने भी लोग हैं या उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, आप सबसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप एक बार अपने युवाओं के साथ खड़े हों। इस अगर समाचार न्यूज़ चैनल को आप लोग देख रहे होंगे तो मैं इसके माध्यम से बोल रहा हूं कि हमारे जितने बड़े बूढ़े हैं एक बार हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि बस युवाओं से ही कोई जंग नहीं जीती जाती है, उसमें एक बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद चाहिए और वो अभी पूर्णतः हमारे समाज से हमें लग रहा है मिल नहीं रहा है। पीछे कई संगठन के लोग बोले कि नहीं राजपूत समाज से और गुजर महासभा से समझौता हो गया। कतई नहीं हो सकता है समझौता, और उसके लिए हम चाहे जो भी करना पड़े। आप समाज के ठेकेदार नहीं है, मैं खुले मन से बोल रहा हूं, आप समाज के ठेकेदार नहीं है विजयदशमी के दिन, क्योंकि केस हमारे पे हुआ था, आप लोगों पे नहीं। आप घर में थे। केस श्री राजपूत करणी सेना और करणी सेना के पदाधिकारियों के ऊपर हुआ था। हम जमीन पे उतर के लड़ रहे हैं, आप जाके समझौता कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं है और समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज के ठेकेदार मत करो, बनो, जमीन पे आकर कार्य करो समाज के साथ। जय माता दी, जय हिंदुस्तान। जी धन्यवाद भैया। और महानगर अध्यक्ष श्री, आपका नाम? विपिन कुमार सिंह। विपिन कुमार सिंह भदौरिया श्री राजपूत राजकरणी सेना से हमारे साथ में हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? पहले तो मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस पावन पर्व विजयदशमी के उपलक्ष्य में। और मेरा श्री राजपूत करणी सेना जो कि एक कर्ज है हमारे ऊपर, एक उसको धर्म भी कह लीजिए, उसको कर्तव्य भी कह लीजिए, उसको निष्ठा भी कह लीजिए, जो भी है राजपूत समाज को एकजुटता का काम इस संस्था ने शुरू से आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं क्षत्रियों के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ कि क्षत्रिय अगर एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले समय में इनका पतन निश्चय है, और पतन हो भी रहा है। क्यों हो रहा है इसका इतिहास गवाह है कि क्षत्रिय कभी एकजुट रहा ही नहीं। और ये ऐसी कौम है, ये ऐसा एक कास्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये अगर एकजुट हो जाए तो जितने भी और जाति के लोग हैं खंडमंडल मच जाता है। पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद हम कोई जात में हैं। पहले हमारा धर्म क्षत्रिय है, जो कि अन्य जातियों का भी धर्म क्षत्रिय हो सकता है, लेकिन राजपूत हर कोई नहीं है। राजा का पुत्र हर कोई नहीं है, राजा का पुत्र सिर्फ राजपूत ही है, राजा पुत्र ये राजपूत। तो मैं क्षत्रियों से, अपने भाइयों बंधुओं से, बालकों से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपने घर में संस्कार वो दीजिए जो हमारे श्री कृष्ण भगवान भागवत गीता में जो उन्होंने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण भी क्षत्रिय थे, यादव कुल से थे, लेकिन उनके जो पुरानी जो पृष्ठभूमि है वो क्षत्रिय ही रही है, राजपूत ही रहे हैं। और मैं वही कहना चाहूँगा कि जितने अजगर जात है अपनी, अहिर जाट गुर्जर राजपूत सब मिलके रहें, लेकिन उसमें विवाद किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए, आपस में सब मेलजोल रहें। श्री राजपूत करणी सेना शुरू से ही इस स्तंभ पे काम करती है, लेकिन अगर कोई हमें अपमानित करेगा तो उसका जवाब भी देना राजपूत करणी सेना को भले मन से आता है और हमेशा रहेगा। जय माता दी, जय राजपूत। आपका कहना है कि देश की अखंडता बनाए रखने के लिए सभी का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ में राजपूत करणी सेना के प्रदेश सचिव ठाकुर सचिन चौहान जी हैं। सचिन जी, विजयदशमी के पर्व पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं इस दशमी पर, जो असत्य पर सत्य की विजय है ये। और मेरा संदेश सभी देशवासी को है कि सभी मिलजुल कर एक साथ रहें, कोई भेदभाव ना रखे आपस में। देखो, सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद जाति आती है। इस चीज़ का ध्यान रखें सभी। और
मैं आप तक एक संदेश और पहुंचाना चाहता हूं सभी देशवासियों के लिए कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि सबसे पहले आप जहां पर रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, पहले आप वहां पे ध्यान दीजिए। अपने पड़ोसी को, अपने समाज को, उसके बाद शहर, फिर देश, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब आप अपने पड़ोसी की ही मदद नहीं कर सकते तो आप देश की क्या मदद करोगे। तो मेरे साथियों, मैं अपने एक राजपूत भाइयों का जो युवा है, मैं उन तक भी एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। मेरा संदेश है कि जो आज हमारे समाज के लोग, हमारे हिंदुस्तान के कुछ भाई, कुछ बेटे जो गलत नशे के चक्कर में पड़े हैं, उस नशे से दूर हो जाएं। उससे आपका ही नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। ऐसी चीज़ों से बचें। और मैं ठाकुर सचिन चौहान हमेशा आपके लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता हूं। जब भी मेरी मदद पड़े, मेरा फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह मेरा मोबाइल अवेलेबल है। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं अपने समाज के लिए, देश के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो साथियों, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जो मैं संदेश है मेरा, आज भी जो विजयदशमी बनाई है, आज जैसे मेल भाव समाज ने रखा है, आगे भी ऐसा ही रखें। जय भवानी, जय राजपूताना। तो बैक कर दो ना। सिंह सिसोदिया। साथियों, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से सुखबीर सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। विजयदशमी के पावन पर्व पर हम जानना चाहते हैं कि वो अपने समाज को और देश के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर। हेलो, मैं खड़े हुए भाइयों से निवेदन करूंगा। हाँ जी, हेलो। हमारे साथ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के सुखबीर सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। और आज विजयदशमी के पावन पर्व पर सर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। गायन्ति देवा किलंगित कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे सवर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूते भवंती भुवः पुरुषा पुरुषात्। भारत माता की जय के साथ, नारे के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज दशहरा का पर्व हम मना रहे हैं, भगवान श्री राम जयंती का, मैं इस पर एक दो बार रखना चाहूँगा कि भारत में जब से सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा, आदित्य, मरीचि, विवस्वान, इक्ष्वाकु, मनु से लेकर भगवान श्री राम तक हम सर्वोपरि रहे। लेकिन धीरे धीरे हम अपने सर्वोपरि स्थान से नीचे आ गए। उसके कारण क्या है, उसकी दशा और दिशा पे मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल कर के विचारें ये समस्याएं सभी। हमने जो भी सरकार आई, अगर कहीं किसी के हितों का अनसुनी हुई है तो वो केवल क्षत्रिय समाज की हुई है। उसके लिए हम विचार जब करते हैं, भगवान श्री राम की तरफ जाते हैं, रामचरितमानस की तरफ जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि हम राम को तो मानते हैं, हम राम को तो मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। क्यों कि भगवान श्री राम ने सब कुछ छोड़ते हुए, उन्होंने रामचरितमानस से भी पता लगता, उन्हें हमें लगता है कि जो है राम के मनुष्य का चरित्र किस तरह का होना चाहिए, समाज के साथ कैसा राजा, कैसा पुत्र हो, कैसा राजा हो, कैसा, सब कुछ उन्होंने हमें बताया, लेकिन हम नहीं सीख पाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हमारा संस्कारों से उत्थान नहीं होगा, जब तक हमारा संस्कारों से उत्थान नहीं होगा, जब तक हमारे हाथों में महाराणा प्रताप का भाला और क्षत्रिय शिवाजी का कृपाण नहीं होगा, जब तक मातृशक्ति का समाज में उचित स्थान नहीं होगा, जब तक जामवंत जैसे वरिष्ठ क्षत्रियों का सम्मान नहीं होगा, जब तक हमारा संगठन की गंगा में संतृप्त स्थान नहीं होगा, तब तक हमारे हाथों में, आपके हाथों में हिंदुस्तान नहीं होगा, हिंदुस्तान नहीं होगा। भूल हम आज भी कर रहे हैं, भूल पहले भी हुई थी, भूल अगर होती नहीं पृथ्वीराज चौहान से तो गौरी वापस जा नहीं सकता था हिंदुस्तान से। आज उठो, उन चीज़ों को छोड़ के अपना उठो,
बनो अर्जुन, उठाओ गांडीव, टंकार को पैदा करो और महाराणा प्रताप का भाला और अर्जुन के गांडीव के टंकार को पैदा करो। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, जिस तरह भगवान श्री राम ने अस्थियों को देखने के बाद, ऋषि मुनि की अस्थियों को देखने के बाद संकल्प किया था कि सकल मुनि के आश्रम जाए जाए तब कीन और निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। ऐसे ही मैं निवेदन करना चाहूँगा वरिष्ठ क्षत्रियों से कि आप संकल्प लें और संकल्प लेकर एक साथ संगठित होकर चलें। तो मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम ने केवल एक रावण को मारा था, हम एक एक रावण को चुन चुन के मार डालेंगे ताकि समाज में किसी भी सीता को शर्मिंदा ना होना पड़े। कह दो, एकदम होश में आओ, कह दो कि क्षत्रिय, भारत का क्षत्रिय जाग गया, अपना इतिहास दोहराने को, अपना खोया गौरव लौटाने को भारत का क्षत्रिय जाग गया। वरिष्ठ क्षत्रियों से मैं कहना चाहूँगा, आप राम बनो और कह दो छत्ताधीशों और मठाधीशों से कि माया की छाया के गीत गाने वाले क्षत्रियों, मुल्लू के चुल्लू भर पानी में नहाने वाले क्षत्रियों बदलो। और जो मुझे बड़ा दुख होता है कि जो दुर्गा चामुंडा काली की गोद में खेलने वाला क्षत्रिय आज विदेशी महिला के आंगन में नाच के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं कहना चाहूँगा कि जो है मन लगा राम के चरणों में, तन की हमको परवाह नहीं, बैठेंगे हम मातृभूमि पर, कुर्सी की हमको चाह नहीं। संकल्प करो, क्षत्रिय बांटने वालों को अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे और चौराहों पर माँ बहनों का सम्मान नहीं घटने देंगे, सदियों से पूजे जाने वाली गौ माता नहीं कटने देंगे और मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन क्षत्रिय नहीं बटने देंगे। जब आप जब ये सारे काम करोगे, चारों तरफ आपका सम्मान होगा और भगवा लहराएगा लाल किले पर और आपके हाथों में आपका हिंदुस्तान होगा, आपका हिंदुस्तान होगा। लेकिन ये मुंह छिपा के जीने से गुजारा ना होगा, ये घुट घुट के हमें मरना गंवारा ना होगा। डूबोगे में धार में कोई किनारा ना होगा और डुबो दोगे किश्ती कोई सहारा ना होगा और हम अपनों के ना हुए तो कोई हमारा ना होगा, कोई हमारा ना होगा। मेरे इन ख्यालों को महफूज रखना, यही मेरे दिल की कायनात होगी और मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर हैं, आप भी। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जय क्षत्रिय एकता, जय भारत माता की जय। जय भवानी। धन्यवाद सर।